नमस्कार दोस्तों। पता है, आज अगर समाज में सबसे ज्यादा कुछ बढ़ रहा है तो वो है आपसी द्वेष। आज इंसान किसी का सुख देख नहीं पाता, न ही किसी की खुशी हजम कर पाता है। हर आदमी अपनी जिंदगी से ज्यादा दूसरे की थाली में झांक रहा है। वो अपने दुख से दुखी नहीं है, बस उसको इस बात की चिंता है कि दूसरा इंसान खुश कैसे है। गांव हो, समाज हो या रिश्ते हो, एक के घर थोड़ी तरक्की आ जाए तो दूसरा बधाई देने नहीं जाता, दिल ही दिल में जलता रहता है। याद रखना, तुलना करने वाला इंसान कभी चैन से नहीं जीता। हर कोई खुद को सही और सामने वाले को गलत ठहराने पर तुला हुआ है। कोई ये मानने को तैयार ही नहीं है कि शायद ऐसा तो नहीं कि गलती मुझसे ही हुई हो, कहीं मैं ही गलत हूं। अहंकार इंसान को इतना अंधा कर दे रहा है कि उसे रिश्ता नहीं, सिर्फ अपनी जीत दिखाई दे रही है, सिर्फ अपना लाभ दिखाई दे रहा है। कई बार तो किसी ने कुछ किया ही नहीं होता, बस हम मान लेते हैं, हम आधा सुनते हैं और गलत समझते हैं और नफरत पूरी कर लेते हैं। अब सुनो, द्वेष खत्म होगा कैसे? देखो, हर इंसान अपनी अपनी लड़ाई लड़ रहा है। जो कड़वा बोल रहा है वो भी अंदर से टूटा हुआ है। जब ये बात समझ आती है तो दिल ही दिल खुद ब खुद नरम होने लगता है। दूसरा तरीका है चुप मत रहो। जो बात आज बोली ही नहीं वो कल दुश्मनी बन जाती है। भाई चुप मत रहो, सीधे बोलो, साफ बोलो, दिल में जहर मत पालो। तीसरा रास्ता है माफी। माफ करना सामने वाले के लिए नहीं, खुद के लिए जरूरी होता है, क्योंकि नफरत को पकड़कर रखने वाला सबसे पहले खुद जलता है, खुद खत्म होता है। कर्म का सीधा नियम है, जो भाव अंदर रखोगे वही लौटकर तुम्हारे पास वापस आएगा। द्वेष खत्म करने का चौथा रास्ता है अपेक्षाएं कम रखो। हम दुखी इसलिए नहीं हैं कि लोग बुरे हैं, बल्कि दुखी इसलिए हैं कि हम दूसरों से उम्मीद ज्यादा रखते हैं। कम उम्मीद रखोगे, द्वेष अपने आप कम हो जाएगा। पांचवा रास्ता है खुद पर ध्यान दो। जिस इंसान का फोकस अपने काम, अपने लक्ष्य और अपने कर्म पर होता है, उसके पास नफरत करने के लिए टाइम ही नहीं होता, दूसरों से द्वेष करने के लिए टाइम ही नहीं होता। आखिरी और सबसे सच्ची बात, भाई द्वेष जलती हुई एक ऐसी लकड़ी है जिसे अगर पकड़ कर रखोगे तो सबसे पहले हाथ तुम्हारा जलेगा। अगर तुम्हें रिश्ते बचाने हैं तो अहंकार छोड़ना पड़ेगा, और अगर जीवन में सुकून चाहिए तो दिल साफ रखना पड़ेगा। दिल साफ हो तो दुश्मन भी हार मान लेता है।